मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी 90% मूल निवासी लोगों, उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, उसके बाद में मेरे बड़े भाई कोडसे पाटिल जो हाई कोर्ट के जज करके रिटायर हुए, और उसके बाद में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, रतन लाल जी, जितने भी है, राजेंद्र पाल गौतम जी, और जो महामानव होके गए भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके ज्ञान से पूरा वर्ल्ड मानवतावादी है। मानवतावादी मतलब जो भी हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है और उसको अपना डेवलपमेंट करने का अधिकार है, और वो बुद्ध, और इससे देख लो कोई भी कंट्री का इलेक्शन होता है और एक बॉडी नॉमिनेट होती है, देख लो कोई कंट्री ले लो, ये नहीं डेवलप कंट्री, और उसके बाद में वो उसका रिस्पॉन्ड है उस कंट्रीज के जो बच्चे लोग हैं, मतलब स्टूडेंट बोलो, पैदा होते तो कोई स्कूल में नहीं गया है, लेकिन उसका ब्रेन का डेवलपमेंट करना। अब ब्रेन का डेवलपमेंट कब होता है? जब वो पढ़ाई करेगा, और एज के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल का हो गया तो इतना, ये सब बेवकूफ़ी का धंधा है, ये हमारे देश में चलता है, सब बेवकूफ़ी का, बेवकूफ़ बनाने का धंधा, कौटल्य ये वो सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, और वो उसके लिए जॉब क्रिएट करते। कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? वहाँ के जो जनरेशन है उनको जॉब मिलेगा, वो पेट भर सकेगा और देश के लिए काम करेगा, और इस तरह से वो जॉब क्रिएट करके और उनको फैसिलिटी देते, या वो जो नौकरी करके पैसा लेता है वो टैक्स भरता है और उनकी हेल्थ के तरफ पूरा कंट्री ख्याल देता है, उसमें भेदभाव नहीं है, ये नीचे का है, ये है, वो है, ऐसे वो डेवलप कर रहे। लेकिन मेरा कंट्री का देख लो, आज की पोजीशन देख लो भाई साहब। हमारा विश्वगुरु कहता है, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, 85 करोड़ 5 किलो से जी रहे। अब बताओ 85 करोड़ कौन लोग हैं? वर्ण व्यवस्था के शिकार जो लोग हैं, 5,000 साल जिनका शोषण किया जा रहा है, वही लोग हैं। उसके बाद में बैंक के बैंक लूट के चले गए। हमारे देश में ना कारपोरेट सेक्टर है, ना जुडिश, ने ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सही बात है, भाग रहे। उसके बाद में खेती वाला देशद्रोही, बराबर है, उसको खेती लूटने के लिए देखो, जो विदर्भ में 40 रुपये का संतरा होता है और हिमाचल में 40 रुपये किलो का एप्पल, आज हम 200-250 रुपये किलो खा रहे। और उन्होंने खेती के लिए कानून बनाया है। उनकी खेती देख लो, कोई भी बिजनेस देख लो आप, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू फाइनल कॉस्ट। हमारे खेती वाले भाई लोग क्या मांग रहे भाई? रॉ मटेरियल कॉस्ट जो भी लगता है, खाद बीत, उसके बाद में लेबर कॉस्ट जितना भी लगता है, प्लस C1 C2 जो हमको ये हुआ है उससे प्रॉफिट दे दो। तो C1 ही नहीं होता है, उसके लिए भी उनके लिए कानून बनाया कि उनकी ज़मीन हड़पने के लिए, सही बात है। उसके बाद में आत्मनिर्भर, आपका एजुकेशन ख़त्म, आपके नौकरी ख़त्म, बराबर है, आपका सब खत्म, और आत्मनिर्भर, सही बात है। उसके बाद में देख लो, इन्होंने कानून लाया है। सबसे पहले एक एक बताता मैं। ये दिसंबर 23 में ये 2 बच्चों को भेजा, उसके बाद में कानून बनाया कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा उसको 9 महीना जेल में डाला जाएगा, बराबर है। उसके बाद में देख लो, ये जो है वो भी बताना। आज मैंने बहुत बड़े आज़ादी मिला के दी आपको, मैंने आपको आज़ादी मिला दी। पापी लोग कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाते हैं, मैं आज बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद में देख लो, द्विपक्षीय प्रणाली, मतलब कांग्रेस जाएंगी बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, बराबर है। CCA NPR देख लो भाई साहब, ये 5,000 साल पहले बाहर के देश से आए। जो मुस्लिम थे वो आए हुए थे, मुगल, उनकी औलादें चली गई पाकिस्तान में, बराबर है।
और कुछ लोग इधर है, कुछ लोग इनकी व्यवस्था से ये होके इन्होंने, हिंदू ने मुस्लिम धर्म स्वीकारा है। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, यानी तुम हम सब एक, बराबर है। उसके बाद में EWS रिजर्वेशन, इलीगल रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, हमारे बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया था, बराबर है। OBC की प्रोविजन की थी। देख लो 50 के पहले की पोजीशन और 50 के बाद में की पोजीशन। क्या बोलते हैं, हम राम के अवतार है, ये पुष्पशृंग क्या अवतार है। पुष्पशृंग कौन है, जिसने जाति व्यवस्था बना के हमारा 5,000 से शोषण किया। SC, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं मिला। ये जो आतंकवादी, देशद्रोही, देश का द्रोही आज मेरे फांसे में आ गया और खुद ही बोल रहा है। देख लो, सुनाता हूं मैं, थोड़ा धीरज रखो। उसके बाद में खेती वाला देशद्रोही, बराबर है। देखो हमारा बड़ा भाई मरने के अंगार में है, और कौन, ये आतंकवादी जुडिशनरी। देख लो, वो सुप्रीम कोर्ट का न्याय है। अरे गांडू लोगों, हाँ। उसके बाद में EVM, और आज क्या हालत है आपकी। 85 करोड़ ये हो गए, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, तो बच्चे बगैर माँ बाप के है क्या, हो गए 40 करोड़। तो 125 करोड़ लोग कौन है, हम ही है। हो गया प्रूफ, कुछ डाउट है। और इतनी महंगाई जली है कि 5,000 की नौकरी और 15,000 की नौकरी पूना जैसे इसमें B वाले बच्चों को नहीं मिल रही है, और 20,000 में रात भर हमारे बच्चों को, ये जो कारपोरेट सेक्टर है, रात भर उसकी एंजॉय करते हैं। सही बात है, गलत बात है। 5,000 में जो घरानेशाही है, पेशवाई, आर्य हत्यारे लोग, मैं अभी सब ओपन करने वाला हूँ। 5,000 में, और हमारे माँ बहन क्या बोलता है, 3-3 बच्चे करो। इन्हें डेमोक्रेसी किसके लिए है, बच्चे करने के लिए। दूसरा बोलता है जात का नाम लोगे तो लात मारूंगा। सही बात है। तीसरे आतंकवादी की औरत बोलते हैं हमारे लेडीज लोगों को आप वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट ऑथराइज कर दो। ये देश की उन्नति है हमारी। अभी बताओ आपके पास क्या बचा है, मरने के सिवा कुछ बचा है क्या। आपको एजुकेशन खत्म हो गया। आत्मनिर्भर 68,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद कर दिए। सही बात है, गलत बात है भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट के पहले जो महाराष्ट्र में संत हो गए, रैदास ने अपने प्राण दी, कबीर को मारा, गुरु गोविंद सर को मारा, हमारी माँ बहन को जलाया है सती प्रथा में। केरला में उसका एक स्तन काटा जाता था आदिवासी का। कितने तो भी संतों ने ये किया। उसके बाद में 10वें इसमें वशिष्ठवेर हुआ, महाराज हुए। उसके बाद में पंढरपुर में पहली क्रांति की संतों ने, बैकवर्ड पूरे भारत में जो भी हुआ उसको मारा है। मुगल का शासन था। और 16वीं सदी में 1608 में तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद में पंढरपुर में पहली क्रांति हुई है। सब पूरे बैकवर्ड का संत, इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को भी भगाया, वो भी ब्राह्मण था। और आज देख लेना, और आज देखो जज को मार रहे, किसके लिए, पाप नहीं दिखना चाहिए इसलिए। मैं बताता, वो भी बताएगा। उसके बाद में संत होने के बाद में शिवाजी महाराज, जिसका जन्म 19 फरवरी 1630 का है, इतना बड़ा राजा जिसका गुरु शिवाजी महाराज, मुस्लिम सरदार, बराबर है। हम बैकवर्ड से लोग रिस्पेक्ट दिया लेडीज को, और स्वाभिमान से रहना, और खेती वालों को बोला खबरदार उनको हाथ लगाऊंगा, बराबर है। यानी राजा महाराजा ने न्याय किया है, अन्याय किया है। जिजाऊ संभाजी महाराज के टुकड़े किए 32 टुकड़े। 1657 का जन्म है और 1689 में। उसके बाद में जिजाऊ लड़ी, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज। और इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में जब मुगल आए,
और 15वें सदी में देख लो, अभी मैं 18वें सदी तक गया, 15वें सदी में हमारे यहाँ जो राजे महाराजा थे पूरे भारत के अंदर, देख लो 9 औरत महाराणा प्रताप को, इनको औरत का शौक था, लेकिन वो लोग कभी भी इस देश के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं किया है। वो लड़े, ना मुगलों ने किया ना उन्होंने किया। और जब राजेशाही आ गई 15वें शतक में, ये भी, इनको भी शौकीन, चमड़ी के शौकीन और ये भी शौकीन, ये इनका रिलेशन शुरू हो गया। अभी उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, महाराष्ट्र में, वो बाद में देता हूँ मैं। और उसके बाद में ज्योतिराव फुले पहले स्कूल निकाली, और क्यों हुए वो? अंग्रेज न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय। न्यायप्रिय का मतलब होता है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, बराबर है। स्कूल निकाली, उसके बाद में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, और जन्म हुआ है शाहू महाराज का 74 में, बिरसा मुंडा का 75 में। और जब उन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती की 75 के बाद में, ये आतंकवादी यहूदी तिलक आगरकर बैनर्जी चटर्जी ने 85 में कांग्रेस बनाई है, बराबर है। उसके बाद में शाहू महाराज ने क्या कहा? 1 पैसा फाइन करूंगा मैं, बराबर है। और इस तरह से मैंने बताया, आप देख लो कौन, किसने जनसंघ बनाई है, किसने आरएसएस बनाई है, कौन है क्या है। और आज देख लो इतना अन्याय अत्याचार, आदिवासी के 114 गोंड गोवारी लोगों को मारा नवंबर 94 में। खैलराजी कांड, ये है उसका, नाना पडोड़े, जिसका गांव का है गांडू का, 2 औरतों के गुप्तांगों में ये डाला और 2 अंधों को मारा और उसको आदर्श गांव दिया। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस राष्ट्र निकाल के, तो वही तो राज कर रहे। 6 में किसकी सत्ता थी? घाटकोपर में 11 लोगों को मारा। उसके बाद में देख लो, निरंजन टकले कहता है जज लोहिया 2-3 की कर रही थी, और 2-3 को मायावती कांशीराम की से वहां पे प्रचार के लिए गए थे बीजेपी का, देख लो। उसके बाद में हेमंत करकरे, जिसके पास पूरा का बॉम्बे कांड से लेकर सब कुछ था, उसको मार दिया, और उसको गोली इंडिया की नहीं लगी है। ये कदम अटॉर्नी जनरल गांडू चमड़ी चोर साले, ये नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कर्नाटक की मेरे बहन को मारा गोली। इतने बदमाश लोग हैं ये चमड़ी चोर। और उसके बाद में देखो आज हालत क्या हो गई भाई, भूखे मरोगे, स्कूल बंद, नौकरी खत्म, सब खत्म। और स्वातंत्र मिलने के बाद में, अभी मैं बताता हूं कौन लोग थे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, आर्य, यहूदी, हत्यारे, और उसके साथ पेशवाई, बराबर है, पेशवाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके बाद में राजेशाही। राजेशाही ने कौन है बताओ मेरे को? संत तुकाराम महाराज से लेकर जिजाऊ से लेकर सब कुछ, बराबर है। उसके बाद में क्षत्रिय है ने जमींदार, ये लोग मिलके राज कर रहे। सही बात है। क्या बचा है आपका भूखा मरने का? ना नौकरी है, ना पैसा है पढ़ने के लिए, ना कुछ है, ना कुछ है। और 400-500 की नौकरी मिलने के लिए बेचारों को, ग्रेजुएट नहीं, 20 वाले बच्चे भी नहीं कमाते। और 5000 में देख लो कपड़े की दुकान, इसमें हमारी बहना बच्चे के दूध के लिए पैसा चाहिए करके 5000 में वो जो घराने चाहिए उसमें जाके बैठते हैं, बराबर है। और इस तरह से ये लोगों ने आज उल्टा बताया मैंने, क्योंकि आज बहुत बड़ा सबूत मिला है मेरे हाथ में। और 50 में जब बाबा साहब ने संविधान में, तभी बोला हम नहीं मानेंगे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बराबर है। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और टैक्स भरते। बाबा साहब बोला सबने, इतने मानवतावादी थे बाबा साहब, और देखो उनके विचार से 1000 ईयर तक ये कर रहे, और एक मत का अधिकार दिया। उसके बाद में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। उन्होंने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया, और रिजर्वेशन ने, आरक्षण ने कवच दिया था SC ST OBC को। और 52 से यहाँ पे
इलेक्शन होना शुरू हुआ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।